नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट में। आपको हम बता दें कि BSNL की BRS ऑप्टीज का जो 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा है, या फिर खास करके देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को निकालने की प्लानिंग की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो लेटेस्ट अपडेट आई थी जिसमें 20,000 कर्मचारियों को बाहर निकालने की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो BSNL के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका भुगतान नहीं होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का भी लगभग 15 से 16 महीने का पेमेंट बकाया है। वहीं BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी हर महीने डिले होकर के ही आती रही है, और इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनको पेमेंट नहीं होने की वजह से, या फिर अन्य पेमेंट की कमी होने की वजह से, या फिर आपको टेम्परेरी एडवांस समय पर नहीं मिलने की वजह से BSNL की सर्विसेज भी इफेक्ट हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो BSNL के भविष्य को सुधारने के लिए जो आने वाली BSNL 4G सेवा है उसमें भी दिनों दिन देरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि DOT के द्वारा BSNL के साथ में BSNL की यूनियंस के साथ में मीटिंग रखने की मांग की गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही BSNL 4G को लेकर के जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके ऊपर डिस्कशन के लिए मीटिंग की जाएगी, जिसमें BSNL के द्वारा जो BSNL 4G में आने वाली समस्याएं हैं उनको अवगत कराया जाएगा और उनके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी, जिसकी वजह से कुछ कंक्लूजन निकाल करके जल्द ही BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, जैसा यहाँ पर देख रहे हो कि द इश्यू ऑफ 4G रोल आउट इन BSNL, उसके लिए कॉल रिसीव्ड फ्रॉम DOT। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/10/2020 को जो लेटर लिखा था उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने यहाँ पर चर्चा करने के लिए और BSNL के अंदर 4G टेंडर लाने के लिए ये मीटिंग रखने के लिए मांग की है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4G मोबाइल सर्विसेज बाय BSNL फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स विच इज evident in the form of cancellation of 4G tender of BSNL in the last moment of the name of indigenous equipment and formation of committee on the issue of Department of Telecom. We highlighted about serious bottleneck in mobile data speed in absence of commercial launch of 4G by us and difficulties faced in survival of BSNL in competitive telecom market when other operators are moving towards 5G services. तो ये तो थी 4G से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। आपको बता दें कि BSNL 4G अभी तक ऑल इंडिया लेवल पर नहीं आया है। अगर आपके एरिया में BSNL 4G है तो ये 3G नेटवर्क पर 4G सर्विसेज आपको दी जा रही हैं 3G का स्पेक्ट्रम यूज करके, यानी कि इस समय आपके मोबाइल में 3G नहीं चल रहा होगा, ओनली 2G और 4G सर्विसेज चल रही होंगी। वहीं अगर आपको बता दें कि BSNL के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर 4G शीघ्र ही आने वाला है, लेकिन इसमें अभी तक जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है कि इंडिजीनियस कोर नेटवर्क यूज़ करना है, इंडिया का बना हुआ और इंडिया से निर्मित उपकरण ही BSNL के अंदर यूज़ करने हैं या फिर नहीं, जैसे ही फाइनल हो जाता है उसके अनुसार ये डिसीजन लिया जाएगा। कि जैसा कि एक बार तो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है DOT के द्वारा, जो कमेटी बनाई गई थी उसने बताया है कि इंडिजीनियस यूज ही करने हैं, इंडिजीनियस कोर नेटवर्क ही यूज़ करना है, तब तो डिले श्योर है। और ये फिर भी मार्च अप्रैल मंथ तक 2021 में BSNL 4G आने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं अगर हम बात करें BSNL के अलावा MTNL में, तो MTNL और BSNL का जब मर्जर हो जाएगा उसके बाद ही मर्जर करने के साथ ही BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर आएगा। और यहाँ तक कि यूनियंस के द्वारा जो अपडेट दी गई है उसमें तो यही भी बताया गया है कि जब BSNL और MTNL का मर्जर होगा तो BSNL के एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा करके MTNL के एम्प्लॉयज़ यानी MTNL की जो पे स्केल है उन दोनों को बराबर कर दिया जाएगा, जिसमें BSNL की सैलरी को इंक्रीमेंट करने की बात कही जा रही है। हालांकि BSNL की जो यूनियंस हैं उनके द्वारा हर बार नए अपडेट दिए जाते रहते हैं, और जो भी अभी लेटेस्ट मीटिंग होने वाली थी 7 अक्टूबर को वो भी अब कैंसिल हो चुकी है, और अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसकी डेट भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। वहीं अगर हम बात करें BSNL के BRS ऑप्टीज का 4th इंस्टॉलमेंट का पैसे की, तो BSNL का 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में आ सकता है। वहीं कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का पेमेंट लगभग 14 से 15 महीने का जो बकाया है उसका भी भुगतान इस महीने से होने की
संभावना है। हालांकि इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं कहा जाता है, कहा जा सकता कि इस महीने से उनकी हर 2 महीने की सैलरी मिली जाएगी, लेकिन मैक्सिमम चांसेज हैं कि इस महीने से आपकी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि BSNL के CMD ने भी सीधे सीधे कहा है कि BSNL के ऊपर जितना भी लोन बकाया है उनको वो पहले देना चाहेंगे बजाय BSNL के कर्मचारियों की सैलरी के। यानी कि उन्होंने जो बकाया है BSNL के ऊपर उसको पेमेंट करने की बात पहले कही है। इस तरह से आपको बता दें कि BSNL के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं और रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और हालांकि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी जैसे कि पहले देरी से आती रही है, 20-22 तारीख को आती रही है, उसी समय पर आती रहेगी, और ऐसा BSNL के CMD के द्वारा बताया गया। जब तक कि BSNL फ़ायदे में नहीं आता है या BSNL के जितना भी लोन बकाया है वो नहीं चुक जाता है, तो या तो ये तभी पॉसिबल है जब BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर आ जाए, या फिर जितना भी जल्दी BSNL 4G साइट अपग्रेड हो जाएंगी और जब BSNL फ़ायदे में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सैलरी टाइम पर मिलने लगेगी। तो ये तो थी सभी अपडेट BSNL से जुड़ी हुई। वहीं आपको हम बता दें कि BSNL और MTNL दोनों के लिए ही एक बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय है सितंबर मंथ की सैलरी। तो अभी तक ना तो MTNL की सैलरी आई है ना ही BSNL की सैलरी आई है, दोनों की ही सैलरी हो चुकी है डिले। वहीं BSNL फाइबर में अब जल्द ही लाने वाला है अनलिमिटेड डाटा प्लान वाला ऑफ़र। तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 5700 रुपये में अब आपको फाइबर प्लान मिल रहा है, जिसमें भी अनलिमिटेड डाटा आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन शीघ्र ही आपको अब अनलिमिटेड डाटा वाला प्लान भी BSNL लेकर के आने वाला है। तो BSNL के द्वारा 20 साल कंप्लीट किए जाने पर कई सारे जो प्लान्स हैं, मोबाइल प्लान्स हैं या फिर आपके जो ब्रॉडबैंड के या इंटरनेट कनेक्शन के प्लान हैं, सभी पर काफ़ी मात्रा में छूट दी जा रही है। तो उससे रिलेटेड भी लेटेस्ट आप प्लान्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हो जब आप रिचार्ज कराओ उससे पहले किसी भी CSC सेंटर में जाकर के या फिर कस्टमर केयर पर कॉल करके। इसके अलावा आपको बता दें कि BSNL के अंदर जितने भी लोअर सर्विसेज थी, लोअर स्टाफ सर्विसेज थी, जैसे कि BSNL के अंदर 2G 4G कनेक्शन या फिर 2G 4G जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती थी, या फिर BSNL के जो टावर जाने की, एक तरह से आप कहे जाए तो रूरल भाषा में टावर नहीं आने की, नेटवर्क नहीं आने की जो प्रॉब्लम आती थी, उस समस्या से अब आपको जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इस समय BSNL के अंदर सभी टावर नेटवर्क, इसके अलावा लोअर टेलीफोन ब्रॉडबैंड सर्विसेज सिटी एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में, टावर नेटवर्क रूरल एरियाज़ में और लैंडलाइन एवं ब्रॉडबैंड कनेक्शन सिटी एरियाज़ में कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से शीघ्र ही आपकी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगा जिस एरियाज़ में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आ गए हैं। लेकिन जहां पर लोकल एरियाज़ में या फिर ग्रामीण एरियाज़ में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं है और नंबर ऑफ़ कनेक्शंस कम हैं, वहां पर आपको काफ़ी सारी परेशानी इस समय भुगतनी पड़ रही होगी, जिसका मेन कारण है कि इस समय BSNL के एम्प्लॉयज़ को जिनको BRS दिया गया है उसके बाद में समस्याओं का बढ़ जाना या फिर एम्प्लॉयज़ की एकदम से कमी हो जाना। तो धीरे धीरे ये समस्याओं का सॉल्यूशन निकल आएगा और आपकी सभी सर्विसेज सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। इसके लिए BSNL के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अभी कुछ टाइम लगना बाकी है। तो ये तो थी BSNL से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2 MS को। धन्यवाद।